बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी ए स्टडी विद गुज़ाला शाह। आज हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का एक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है ये एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक किस्म है। जैसे कि मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, अथॉरिटेरियन हो गया, ओलिगार्की हो गया। इस तरह की जो बहुत सारी जो टाइप्स या फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट की, इसी तरह डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, इसमें जो है वो पावर जो है वो वेस्ट करती है इन हैंड्स ऑफ द पीपल, यानी जो पावर होती है वो लोगों के हाथों में होती है। जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है ना, वो आम लोग जो होते हैं वो चला रहे होते हैं, उसको रन कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक के वर्ड से निकला है, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है पावर और रूल। मतलब ये कि जो रूल बाय द पीपल आर पावर जो है वो बाय द पीपल, यानी जो गवर्नमेंट कहते हैं ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट चलाई जाती है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि जो डेमोक्रेसी है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे जो है वो फर्स्ट टाइम जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पे नज़र आया, तो ओरिजिनेटेड जो है इसकी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीस सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। तो ये जो है उस टाइम का जो ग्रीस था, यूनान था, उस टाइम जो है वो बहुत सारी सिटी स्टेट थी यूनान में, तो उसमें एक सिटी स्टेट थी एथेंस। तो फर्स्ट टाइम जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है आपको वहाँ से नज़र आता है। अरिस्टोटल जो है वो भी एथेंस से बिलोंग करते हैं। मतलब ये उस टाइम की बात की जा रही है, प्लेटो, सोक्रेटिस और अरिस्टोटल के टाइम पे। तो उसी टाइम में जो एथेंस था ना, वो कहा जाता था एक डेमोक्रेसी सिटी स्टेट है, डेमोक्रेटिक सिटी स्टेट। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है, यानी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की है और लोग ही इसको चला रहे होते हैं और लोगों के लिए ही जो है ये चलाई जाती है। यानी जो गवर्नमेंट को रन करने वाले भी लोग होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए ही बनाई जाती है, लोगों के फ़वाइद के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका टोटल जो है ना वो सब्जेक्ट मैटर जो है हम कह सकते हैं वो पीपल को ही आगे रखा गया, लोगों को, आम अवाम को जो है वो आगे रखा गया है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, इसमें प्रिंसिपल्स कह लें और फीचर तकरीबन सेम ही हैं। अच्छा, जो फीचर्स होते हैं इसमें इसकी अच्छी और बुरी, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों नज़र आती है। अच्छा, सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको नज़र आती है। मतलब ये कि जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, आम अवाम होती है, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर की, रिलीजन की, रेस की, या जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको जो है वो परे रख के इन तमाम फैक्टर्स को रिगार्डलेस करके जो है वो क्या किया जाता है, वहाँ पे इक्वालिटी होती है, वहाँ पे सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ऑब्वियसली आप देखिए इक्वालिटी के साथ उन्होंने पॉलिटिकल लगाया हुआ है। तो मतलब ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो हैं, जैसे वोटिंग हो गया या जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई है, इस तरह के जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें इक्वालिटी जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आती है। फिर उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उसमें आपको नज़र आता है कि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ ये होता है कि जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो लॉज के ज़रिए जो है वो चलती है, लॉ जो है उसको बाउंड कर देता है, हर काम जो है वो लॉ के अकॉर्डिंगली किया जाता है। और यहाँ पे ये होता है कि जो लॉ होता है ना, जो कवानीन जो होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं, उसमें इंडिविजुअल्स आ जाती है, ऑफिशियल्स लोग जो होती हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब के लिए जो है वो
लॉज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो हर एक, अगर देखें एक आम बंदे को जो सज़ा दी जाती है वो एक पॉलिटिकल जो है बंदा या ऑफिशियल बंदा जो है उसको भी वही सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट में ही ये फीचर होता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, इक्वल होते हैं लॉ के सामने। फिर उसके बाद जो इसका थर्ड फीचर है ये है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं। जो पावर जो है वो सेपरेट कर देती हैं। देखें गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। लेजिस्लेचर हो गया, एग्जेक्टिव हो गया और जुडिशरी हो गया। लेजिस्लेचर कानून साज होते हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पार्लियामेंट है, अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी कांग्रेस है। इसी तरह एग्जेक्टिव वो होती है जो इन्फोर्स करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, ठीक है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट हो गया, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ठीक है, जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। और इसके बाद जो है जुडिशरी, ये भी एक थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का। अब जो जुडिशरी होती है ये क्या करती है, ये इंटरप्रेट करती है जो लॉज हैं उनकी तशरीह करती है, जस्टिस को फ्राइम करती है। अगर कोई गलत काम करे, रूल को ब्रेक करे तो उनको जो है वो पनिश भी करती है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको इन तीनों जो है ऑर्गन्स में अलग-अलग से डिवाइड किया जाता है और कहा जाता है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, ये ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, वो अपने हल्के में रह के, अपने हदूद में रह के जो है वो काम करेंगी। वो एक दूसरे के जो है मामलात हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये नहीं होगा कि जो एग्जेक्टिव जो है आपकी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो जुडिशरी पे काबू रख ले, या आपका जो कोई भी जो मतलब एक दूसरे पे उनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी। हाँ, कुछ हद तक जहाँ पे मामलात एक दूसरे पे आते हैं शेयरिंग के, तो वहाँ पे तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक दूसरे से उन्होंने इनको सेपरेट कर दिया है। तो ये एक फ़ीचर है डेमोक्रेटिक स्टेट का। इसके अगला जो इसका फ़ीचर है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। मतलब जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है ना, उसमें ट्रांसपेरेंट किस्म के, बड़े शफाफ किस्म के इलेक्शंस आपको नज़र आते हैं। और यहाँ पे कम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है, गवर्नमेंट बनाती है। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जो है वो अपोजिशन के तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा एक और इसका फ़ीचर है पॉपुलर सोवरेनिटी होती है, यानी जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो किसी मतलब पीपल जो है लोगों को ही वो वेस्ट की जाती है, उनको दी जाती है। फिर वो अपनी सोवरेनिटी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई एक बंदा जो होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत बड़ी खूबी है डेमोक्रेटिक स्टेट की। अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें या फिर हम अमेरिका की मिसाल ले लें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा जाता है वो प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होती है। हमारे जितने भी बेसिक राइट्स होते हैं, ख्वाह वो रिलीजन का हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, राइट ऑफ लाइफ हो, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू एजुकेशन हो, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन हो, ह्यूमन जो राइट्स जो होते हैं ना, ये तमाम के तमाम जो हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल किए जाते हैं। उनके तमाम जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसकी जो है वो कुछ फ़ीचर्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कुछ प्री रिक्वेस्ट्स फॉर इस्टेब्लिशिंग अ साउथ डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जो अच्छी एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएं तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट अगर देखा जाए तो वहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी जो आम अवाम है, लोग हैं, उनको सोशलाइज़ किया जाए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से, उनको पॉलिटिक्स की जो एक नॉलेज जो है वो टीच करवाया जाए, पॉलिटिकल अवेयरनेस दी जाए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि रूल ऑफ़ लॉ, यानी हर एक जो ऑफिशियल बंदा हो, इंडिविजुअल हो, आम पब्लिक में, तो सबको जो है वो कानून के कटहरे में जो इकट्ठा लाया जाए, सबको इक्वल ही एक तरह की सज़ा दी जाए। अगर एक आम बंदे ने जो गलती की है उसकी सज़ा वही मिले जो एक जो दूसरे बंदे, मतलब सेम सज़ा होनी चाहिए। ऑफिशियल की भी वही सज़ा हो जो एक आम बंदे को दी गई हो। हर एक जो है वो रूल ऑफ़ लॉ, यानी लॉ के नीचे हो, लॉ सबके लिए इक्वल हो, या ये भी कह सकती हैं कि कानून के सामने जो है वो सब इक्वल हों। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, अगर बुनियादी हकूक़ जो हैं
वो फ्राहम किए जाएँ तो एक साउंड डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो वजूद में आती है। फिर उसके बाद एजुकेशन, ये जो एजुकेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा आम किया जाए, जो गरीब हैं उन तक भी इसको आसानी से वो एक्सेस जो है वो हासिल कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ अदारे बनाए जाएँ, सरकारी स्कूल या इस तरह के। फिर इसके बाद ये है कि सबको जो है वो एजुकेशन की जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड की जाए, तो वो बहुत एक अच्छा एक फ़ीचर होता है एक साउंड डेमोक्रेटिक सिस्टम का। फिर उसके बाद आ जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये कि जो जितने भी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए और प्रमोट किया जाए, जो इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल दी जाएँ। तो मतलब इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना इससे, कि जब सबको इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जाए रिसोर्सेज की, या जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म किया जाए, तो वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो ये एक साउंड डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक नेसेसरी चीज़ है। इसके अलावा जो एक लास्ट वाला देखें तो पीपल पार्टिसिपेशन, आम आवाम जो है वो इंगेजमेंट करें जितनी भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि वोट वगैरह देना, ठीक है, वोटिंग वगैरह में जो पार्टिसिपेशन करना, या दूसरे कोई स्ट्राइक, कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए स्ट्राइक वगैरह करना, इस तरह की जितनी भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हों। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक अच्छी साउंड डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए जो है वो नेसेसरी हैं। इन चीज़ों को अगर आप फुलफ़िल करें तो फिर आप जो है वो एक डेमोक्रेटिक जो है वो स्टेट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टाइप्स या फॉर्म्स जो हैं डेमोक्रेसी की, अच्छा मेन जो है इसके 2 हैं, लेकिन इससे आगे हम देखें फर्दर भी इसको जो है वो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो डेमोक्रेसी की जो मेन 2 हैं वो है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है, ये देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जहाँ जिसमें ये होता है कि जो आवाम जो होती है, आम आवाम, वो डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। जो वोट वगैरह जो है, ये भी कह सकते हैं वोट जो है वो डायरेक्ट देती है, या फिर वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में। इसकी मिसाल उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की दी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सारी तकरीबन डायरेक्ट में आती है बाकी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें आप डायरेक्ट तो नहीं पार्टिसिपेट करते बल्कि इनडायरेक्टली किसी रिप्रेजेंटेटर के ज़रिए देते हैं। यानी आप क्या करते हैं, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करते हैं, और वो जो अपना आपका जो रिप्रेजेंटेटर होता है वो जो है आपको आगे आपके बिहाफ पे जो है वो बात करता है और आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि हम जो है यहाँ पे वोट वगैरह देते हैं अपने एमपीएस को, एमएनएस को, तो जो हमारे एमएनएस होते हैं, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो हमारे बिहाफ पे जो है वो हमें प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो इसी तरह क्या होता है कि हम जो है डायरेक्टली तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, हम जो है इनडायरेक्टली जो है खुद को पार्टिसिपेट करवा रहे होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, इसकी मिसाल है इन यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, यूनाइटेड किंगडम में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लिमानी निज़ाम होता है। पार्लिमानी निज़ाम वो होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसका हेड जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, या ये भी कहते हैं कि जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, ठीक है, जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, या लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें यूके हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, ठीक है, ये सारे जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आ जाते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ऐसी जिसमें वो सदारती निज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो होता है और जो हेड ऑफ़ द स्टेट, ये दोनों एक ही बंदा होता है, प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं। जैसे कि अमेरिका है, उसमें सदारती निज़ाम हुकूमत है। जैसे इस टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, वो उनके हेड ऑफ़ द स्टेट भी है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है, ठीक है, वो दोनों तरह से रूल कर रहा होता है। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेसी है, ये जो है ये ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें इंडिविजुअल्स के राइट्स, उनकी फ्रीडम, उसी पर फोकस किया जाता है, ठीक है। जापान हो गया, कनाडा हो गया, इसकी मिसाल है।
तो देखा जाए तो जो मेजर इसकी 2 टाइप्स ही हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और या इनडायरेक्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं इसके कुछ मेरिट्स या इसके प्रॉस की तरफ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, मेरिट इसका ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हर चीज़ की सेपरेशन ऑफ पार्ट्स होती हैं, तो इस तरह जो है हर कोई जो अपनी लिमिट में रह के जो है वो काम कर रहा होता है, तो इस तरह जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन होती है इंडिविजुअल्स राइट्स की। हमने फीचर में भी देखा, हमने प्रिंसिपल फीचर में हर तरह से देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स के राइट को है प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये इसका मेरिट है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू चेंज, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी होता है कि यहाँ पे अमेंडमेंट्स वगैरह या फिर चेंजिंग जो है ना वो आसानी से आ जाती होती है, ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज आता रहता है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है। ये जो डेमोक्रेसी होती है ना, चूंकि कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट बाय द पीपल होती है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ज़रिए चलती है, लोगों के लिए चलती है, तो यहाँ पे जो लीडर्स होती है वो अवाम के सामने जो है वो जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी वाला एक होता है सीन। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हर एक को जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है रिसोर्सेज की, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, कौन से हैं, चैलेंजेस, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट को फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चूँकि हमने कहा कि इसका एक ये फीचर भी था कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होती हैं, सेपरेशन ऑफ पार्ट्स होती हैं, तो हर एक का जो है ना एक अलग से इदारा होता है। जब हर एक के अलग-अलग अदारे होते हैं, काम तो वो बड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है, लेकिन वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी स्लो हो जाती है। मतलब कभी पहले ए के पास जाओ, अपना जो है वो कोई भी काम, कोई भी जो है वो मसला लेके जाओ, फिर वो आगे भेजते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे काम होता है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको बड़ा स्लो बना देती है। इसके अलावा यहाँ पे करप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा नहीं होता बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के ज़रिए ये गवर्नमेंट चलती है, तो यहाँ पे करप्शन का जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है एक एस्पेक्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इंस्टेबिलिटी भी होती है। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ये एक बंदे की जो है ना वो रूल नहीं होता बल्कि बहुत सारे लोगों का होता है। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट अराइज होती हैं, एक दूसरे से जो है कुछ ना कुछ जो है वो एक दूसरे में मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं, तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होती है। जैसे हम पाकिस्तान को ही देख लें तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट, तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के झगड़े में झगड़ रही होती हैं कि ये जो रूल करती है पार्टी, तो जो अपोजिशन में होती है वो उसको रूल नहीं करने देते, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल होती है। इसके अलावा इलेक्शंस आर कॉस्टली, यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं ना वो बड़े कॉस्टली होते हैं, उसमें बड़ा खर्चा हो जाता है। इसके अलावा फेवरटिज्म टू डोनर, यहाँ पे आपको जो एक और नज़र आता है, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो फेवरटिज्म करते हैं, ठीक है, किसी के फेवर में हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही कंक्लूजन है कि कुछ इसके डेमोक्रेसी क्या होती है, जो रूल की जाती है बाय द पीपल्स, मैनी पीपल जो है इसको रूल करते हैं, और इसके कुछ मेरिट्स भी होती हैं, डीमेरिट्स, ये सारा जो है कंक्लूड करके जो इसका कंक्लूजन बनता है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।